फ्रेंड्स, सिंटैक्स में वर्ब खंड चल रहा है। पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था उसके आगे अभी बहुत सामान्य चीज है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, लेकिन जो रूल्स मैं बताने अब जा रहा हूँ इस लेक्चर में उससे भिन्न आप पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ शर्त है। उस शर्त के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है और इस खंड को आप एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ सब्जेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट, ये खंड आपको बताने जा रहे हैं। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट, इस खंड में जब दो या दो से अधिक सिंगुलर एंड से जुड़े हों, कहने का तात्पर्य जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स चाहे सब्जेक्ट्स कर लें चाहे नाउन अथवा प्रोनाउन कर लें, एंड से जुड़े हों तब उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, किंतु वे भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं। वे भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं। कुछ समझने का प्रयास करें। जब दो नाउन अथवा प्रोनाउन एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हों और वे भिन्न भिन्न व्यक्ति कराते हो, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, वह क्रिया जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है उसको प्लूरल वर्ब माना जाता है, ऐसा मान लिया गया है। जबकि आपको मैं बताऊं, सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों नाउन में होते हैं, वर्ब में नहीं होते। लेकिन जिन सब्जेक्ट के साथ अर्थात बहुवचन के साथ यदि बहुवचन की क्रिया जो आती है उसको बहुवचन वाली क्रिया मानी जाती है, और जो एक वचन की क्रिया होती है, कहने का मतलब जो सब्जेक्ट एक वचन होता है जो उनके साथ क्रिया आती है उसको एक वचन की क्रिया मानते हैं। तो ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों का बोध कराएं या व्यक्तियों का बोध कराएं तब इनके साथ प्लूरल वर्ब वाली क्रिया आती है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड सोहन आर स्टडीइंग इन द रूम। राम एंड सोहन आर स्टडीइंग इन द रूम। राम एंड सोहन, अब देखें दो भिन्न व्यक्ति हैं, ये एंड से जुड़ा है इसीलिए बहुवचन वाली क्रिया, कहने का तात्पर्य है आर, ये बहुवचन वाली क्रिया है, इससे जुड़ी है। Another example, you and I are walking in the garden. You and I are walking in the garden. अब यहाँ देखें दो सब्जेक्ट आया, दोनों प्रोनाउन है, एंड से जुड़ा है किंतु भिन्न भिन्न है। यहाँ एक शंका हो सकती है, आर आया है आई के साथ एम आता है, लेकिन ध्यान दें ये 1 + 1 = 2, कहने को मतलब यू एंड आई आया इसलिए आर सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ। यदि दो सब्जेक्ट हों और दोनों एक ही
व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। फिर समझें, ये दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन हो, एंड से जुड़े हों, एक ही वस्तु व्यक्ति या विचार का बोध कराते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फिर समझें, दो व्यक्ति वस्तु या विचार यदि एक ही व्यक्ति का बोध कराते, माने एक ही, दो रहते हैं, ध्यान दें, दो रहते हैं किंतु एक ही का बोध कराते हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा। व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो, विचार हो तो सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर एंड से जुड़ा किंतु सिंगुलर का बोध कराया। इसी तरह एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास, राइस एंड करी इज टेस्टी फूड। राइस एंड करी, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ये एक हो जाता है, एंड से जुड़ा है, लेकिन यहां एक हो गया। राइस एंड करी इज ए टेस्टी डिश या फूड, इज अ डिश। इस तरह ब्रेड एंड बटर इज यूजफुल, इस तरह से। अब यहाँ दो व्यक्ति का, इसको एक उदाहरण में बता देता हूँ, हालांकि इसके पहले मैंने इसका जिक्र किया है आर्टिकल में, लेकिन इसमें भी एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर अब यहां आप देख रहे हैं, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ द कॉलेज हैज कम। अब यहाँ एक व्यक्ति का बोध हुआ है, एक व्यक्ति का बोध हुआ है। आर्टिकल में मैंने बताया है, यदि पहले व्यक्ति से पहले यदि आर्टिकल आता है एंड से जुड़ा है, दूसरे के पहले नहीं आता, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब आता है। ये देखिए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। अगर यहीं द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर कर दिया जाए तो ये बदल जाएगा। जहाँ हैज लगा है यहीं हैव लग जाएगा, तो ये बहुवचन का बोध कराएगा। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप समझें। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, लाइक अथवा बिसाइड से जुड़े हों। फिर देखें, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, लाइक या बिसाइड से जुड़े हों तो समझें तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दो सिंगुलर, ध्यान से देखें, दो सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक हो, अलॉन्ग विथ हो, टुगेदर विथ हो अथवा विथ से जुड़े हो, तो उनके साथ जो क्रिया आएगी वह एक वचन वाली क्रिया आती है। कहने का मतलब, जो क्रिया एक वचन के साथ प्रयुक्त होती है वह क्रिया आएगी। देखें आप, यदि दो सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट
यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट विथ टुगेदर विथ along with like, ये देखिए विथ से जुड़े हो, टुगेदर विथ, along with, like या besides, दो सिंगुलर सब्जेक्ट विथ से जुड़े हों, टुगेदर विथ से जुड़े हों, along विथ से जुड़े हों, like से जुड़े हों, beside से जुड़े हों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हरी लाइक हिज ब्रदर इज डल। हरी लाइक इज डन। अब देखें, हरी लाइक हिज ब्रदर, कहने का तात्पर्य हरी से लाइक और लाइक से हिज ब्रदर जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक वचन वाली क्रिया प्रयुक्त है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मुन्ना विथ हिज सिस्टर। मुन्ना विथ हिज सिस्टर, मुन्ना विथ हिज सिस्टर is going to see the fair, is fair। अब देखिए, मुन्ना विथ से जुड़ा हिज सिस्टर, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं किंतु विथ से जुड़े हैं, इसलिए इज का प्रयोग हुआ। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन किसी तरह से न रहे, कोई डाउट दिमाग को न रहे। नो वन बिसाइड्स राम, नो वन no one besides Ram knows his name, knows his name। यहां देखें, besides, no one besides Ram, दो जुड़े हैं। अब देखिए, एक वचन के साथ क्रिया में एस यस आता है, वही नियम यहां लगा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, वह एक शब्द है एज वेल एज, एक सब्जेक्ट एज वेल एज, सॉरी एज वेल एज जोड़ने वाला है, कनेक्टिव है, कंजंक्शन है। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब जो पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। फिर सुने, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, दो नाउन जुड़े हों, लेकिन इतना ध्यान देना होगा कि जो पहला नाउन रखा जाएगा, जो पहला सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। देख रहे हैं फिर से, दो सब्जेक्ट्स हों, एज वेल एज से जुड़े हों, तो जो पहला सब्जेक्ट होगा, इट मीन्स पहला यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि पहला प्लूरल नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट पहले
के अनुसार क्रिया आएगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एज वेल एज हिज ब्रदर इज गोइंग टू, देखिए उदाहरण, मोहन एज वेल एज हिज ब्रदर, मोहन एज वेल एज हिज ब्रदर, और मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स यहां कर दें, या हिज ब्रदर्स कर दें। लेकिन मोहन ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके अनुसार क्रिया आएगी। मोहन एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू वाराणसी, इज वाराणसी। अब देखें, यहां देखें आप, यहां हिज ब्रदर्स है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट्स हैं, किंतु एज वेल एज के पहले वाला जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। यदि पहला सब्जेक्ट ये प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता। वो भी उदाहरण देखने, द टीचर्स एज वेल एज देयर प्रिंसिपल, टीचर्स एज वेल एज देयर प्रिंसिपल are going to दिल्ली। अब इसमें देखें, डाउट्स किसी प्रकार जो कंफ्यूजन हो आप दूर करें। दी टीचर्स एज वेल एज, अब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो द टीचर्स है, दूसरा डियर प्रिंसिपल। जबकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ब आया है यहाँ आर का प्रयोग है, बहुवचन है, क्योंकि द टीचर्स प्लूरल नंबर को इंगित कर रहा है। इसी तरह से ये दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, उनके पूर्व ईच, एवरी या नो आ रहा हो। फिर समझें, ये दो सब्जेक्ट हों या दो नाउन हो, सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़े हो, उनसे पूर्व ईच, एवरी या नो आ रहा हो। सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट चाहे जो कर लें, दो सिंगुलर नाउन हो, एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो और उनसे पहले ईच, एवरी आर नो, ईच, एवरी या नो आ रहा हो, तब वर्ब सिंगुलर ही आएगा। जो क्रिया आएगी सिंगुलर माने एक वचन वाली क्रिया आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज, अब देखिए वाज आया क्योंकि एंड से जुड़ा है, दो सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है, किंतु दोनों से पहले ईच आ गया है, इसलिए वाज सहायक क्रिया, एक वचन वाली सहायक क्रिया आ गई है। इन प्रॉपर यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म। वॉज ये एक वचन वाली क्रिया है क्योंकि दोनों से पहले ईच लगा है। नो टीचर्स एंड नो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नो टीचर्स एंड नो स्टूडेंट्स। अब देखने में आप देख रहे हैं ये भी बहुवचन लग रहा है, प्लूरल, ये भी प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसके पहले जो नो लग गया इसलिए एक वचन हो गया, कम्स लेट। अब यहां कम्स एक वचन सब्जेक्ट था, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्रिया के फर्स्ट पार्ट में एस लगता है, इसलिए देखिए यहां कम्स लग गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है यदि नो लग जाए, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो निश्चित रूप से वह एक वचन वाली क्रिया हो जाती है। इस तरह से इस लेक्चर में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्शन दिया है। आप इसको निश्चित तौर से पढ़ेंगे, समझ में आएगा। थैंक्स।